कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई ने नया फरमान जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बोर्ड परीक्षार्थियों को 75% उपस्थिति अनिवार्य करनी होगी। यह निर्देश 4 अगस्त 2025 को जारी हुआ है, जो अक्टूबर 9 तक 2024 को जारी पुराने सर्कुलर का ही विस्तार है। इस नियम का उद्देश्य छात्रों में पढ़ाई की नियमितता लाना और परीक्षा की गंभीरता बनाए रखना बताया गया है। सीबीएसई ने इस बार स्कूलों के लिए विस्तृत एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया है, ताकि कम उपस्थिति वाले मामलों को सही तरीके से हैंडल किया जा सके। स्कूलों को सत्र की शुरुआत में ही छात्रों और उनके माता पिता को उपस्थिति नियमों का और उनके प्रभावों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। अगर छात्र को किसी मेडिकल या आपात स्थिति में छुट्टी लेनी पड़े तो इसके लिए लिखित आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज देने होंगे, अन्यथा उसे अनऑफिशियल अनुपस्थिति माना जाएगा। स्कूलों को क्लास टीचर और प्रिंसिपल के हस्ताक्षरित डेली अटेंडेंस रजिस्टर रखना होगा, ताकि सीबीएसई जब भी चाहे रिकॉर्ड चेक कर सके। यदि किसी छात्र की उपस्थिति लगातार कम रहती है तो स्कूल को माता पिता को सूचित करना होगा और इसकी लिखित जानकारी देनी होगी। साथ ही स्कूल को ऐसे छात्रों के बारे में सीबीएसई को भी रिपोर्ट करनी होगी। अब सवाल उठता है, कम उपस्थिति होने पर क्या होगा? सीबीएसई के नियम के मुताबिक अगर उपस्थिति 75% से कम हुई तो केवल विशेष परिस्थितियों में ही राहत मिलेगी, जैसे लंबी बीमारी, परिवार में किसी का निधन, खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी या फिर गंभीर पारिवारिक आपातकाल। इसके लिए मेडिकल प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेज जरूरी होंगे। गौरतलब है कि सभी संबंधित मामले 7 जनवरी 2026 तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में भेजे जाने चाहिए। देरी से भेजे गए या अधूरे आवेदन सीबीएसई द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो छात्रों और अभिभावकों के लिए यह अलर्ट 75% उपस्थिति का नियम अब बेहद सख्ती से लागू होगा। सीबीएसई ने साफ किया है कि पढ़ाई में लापरवाही या अनाधिकृत अनुपस्थिति के चलते छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोका भी जा सकता है।